अब बात करेंगे अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये क्वेश्चन है 4 to 5 डिवाइडेड बाय 8। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, या कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया गया जैसे आपकी एक्सरसाइज में भी है 13/3125। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, और इसमें क्या पूछेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये एग्जाम में हर बार आता है, 1 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये तीनों चीज इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर है। अब क्या है, टर्मिनेटिंग की पहचान क्या है, इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे जी। या तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो, 2 की पावर n, या फिर 5 की पावर m, या फिर दोनों 2 की पावर n 5 की पावर m। या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों हो। अगर ये तीन में से आपको कोई भी मिला तो आप उस टर्म को बोल सकते हो वो क्या है, टर्मिनेटिंग। ये पहचान है टर्मिनेटिंग की, तो आप उसको बोल सकते हो वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि अगर मैं एग्जांपल लूं, भाई उसमें 2 की पावर 5 भी है, वो 2 की पावर m भी है, m n ले लेते हैं, 2 की पावर n, 5 की पावर n, और एक अनदर नंबर इनके अलावा 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर मिल जाए, जैसे 3 की पावर m n, क्या वो ले लेते हैं इसको। अगर इसमें 2 और 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 और 5 को के अलावा अगर कोई सा और टर्म आती है, 2 और 5 के अलावा कोई और मिल जाए, 3 4 5 6 कुछ भी मिल जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा, और 2 और 5 के साथ भी आ जाए तो भी हम उसको क्या बोलोगे, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की पहचान है 2 होगा 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमने देखा इसके डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं, हाँ जी क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब देखो इसमें 2 की पावर 3 है, तो इसमें 2 की पावर आ गई, तो मैं इसको बोल सकता हूं टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 13/9 है, तो ये क्या आ गया, 13/3 की पावर 2 आ गई। ना इसमें 2 की पावर, ना इसमें 5 की पावर, और इसमें 3 की पावर आ रही है। आपको पता है कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर भी आया तो वो क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये है, अब इसमें कैसा पता चलेगा जी, इसमें पता चलेगा आपको एलसीएम लेके, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 5 पे 6 2 5, हाँ जी 5 पे 1 2 5, 5 पे 25, 5 पे 5, 5 पे गया, हाँ जी 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या, नीचे क्या है 5 की पावर 4, तो इसमें 5 की पावर 4 मिल गई, तो भी ये क्या है 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, तो ये इसमें 5 की पावर 5 मिल गई, तो 5 की पावर 5 मिलने का मतलब क्या है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। तो आपको पहचान होगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। अब इसी में क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन और पूछ लिया जाता है जी, कि भाई इस टर्म का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन का बड़ा इजी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन का, जैसे ये क्वेश्चन है आपने अभी बताया 4 to 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है तो जितने 2 की पावर 3 है उतने ही 5 की पावर को लेके आ जाओ, हाँ जी लेके आ गए नीचे 5 की पावर 3 को। अगर नीचे 5 की पावर 3 आया तो ऊपर भी 5 की पावर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई हम अगर कोई टर्म अपनी तरफ से लेके आते हैं तो उसको खत्म भी करते हैं साथ के साथ। अगर हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी कर रहे हैं, ये कटने के बाद वही रह जाएगा। अब ये क्या बन गया, नीचे 4 to 5 इंटू में 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5 की पावर 3। ठीक है जी, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आएगा, और नीचे आ गया 10 की पावर 3, तो नीचे 3 जीरो है, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, जो भी आंसर आएगा वही आंसर। ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही अगर देखो इसमें 2 की पावर आया, इसमें 5 की पावर कितना आया था जी, 13/5 की पावर 5 आया था। तो मैंने कहा है कि जितने भी है, अगर यहाँ 2 3 थे तो हम 5 को 3 ले आए, यहाँ 5 5 है तो हम 2 को कितना ले आएंगे 5,
तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 से डिवाइड, और फिर उसके बाद वही यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू में 2 की पावर 5, और ऊपर आ जाएगा 13 इंटू में 2 की पावर 5। अब ये आ जाएगा 10 की पावर 5, और ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। अब नीचे 5 है तो कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 5 के बाद। तो ये क्वेश्चन जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान भी बता दी मैंने, और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग से आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी बता दिया। तो ये बड़ा इजी है और आप इसको कर लीजिए। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये रूट को इरेशनल करना और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज दो क्वेश्चन बोले, दो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप इनको, कि फर्स्ट चैप्टर से ये दो कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।